एक प्रश्न आया है कि क्या सठखंडागम जैन धर्म का पहला ग्रंथ है? क्या उससे पहले जैन धर्म में ग्रंथों के लेखन की परंपरा नहीं थी? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत लोग इसको पूछते रहते हैं और पूछते क्या रहते हैं, समझते ही रहते हैं। श्रुत पंचमी के अवसर पर सठखंडागम ग्रंथ का बहुत महत्व बताया जाता है। आज के दिन से आगम लेखन प्रारंभ हुआ ये बताया जाता है, इसलिए प्राय सारी समाज ऐसा समझती है कि सठखंडागम जैन धर्म का पहला ग्रंथ है। जैन धर्म में ग्रंथ लेखन का प्रवर्तन मानो सठखंडागम से ही हो रहा है और उससे पहले कोई जैन ग्रंथ नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहता भी है तो इतना कहता है कि उससे 25-50 वर्ष पहले एक कसाई पाउड और लिखा गया था। इतना स्पष्टीकरण ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं मिलती है और ये पूरी समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति को जन्म दे रहा है कि जैन धर्म में उससे पहले कोई ग्रंथ नहीं थे। ये हम सबको बहुत सावधानी से समझना चाहिए। ऐसी गलती प्राय हो जाती है। इसका एक उदाहरण ये है कि जब भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाया गया, तब जोर जोर से भगवान महावीर कहा गया। तो सबने ये समझ लिया, चारों तरफ दुनिया में ये प्रचारित हो गया कि मानो भगवान महावीर ही जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और दूसरे कोई और उनसे पहले हुए ही नहीं है। और उसका ये दुष्परिणाम सामने आया कि सरकार की जो पाठ्य पुस्तकें थी उनमें तक भी ये बात लिखी गई कि जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान महावीर ने किया। सब लोग यही समझने लगे कि जैन धर्म भगवान महावीर ने चलाया। इसी तरह हम श्रुत पंचमी पर जो बात कहते हैं कि सठखंडागम आगम लेखन की परंपरा अब प्रारंभ होती है, तो उससे सारी दुनिया में एक भ्रांति ये उत्पन्न हो रही है कि जैन धर्म में ग्रंथ लेखन की परंपरा पहले थी ही नहीं। लेकिन ये बात एकदम गलत है। कम से कम लेखन परंपरा का इतिहास 5000 वर्ष पुराना हमको अभी भी मिलता है और उसमें जैन ग्रंथ भी अनेक पाए जाते हैं। एक कातंत्र व्याकरण जैन ग्रंथ है जिसके बारे में अनेक विद्वानों ने, समीक्षकों ने ये सिद्ध किया है कि ये आज से लगभग 5000 वर्ष पहले लिखा गया है और गली गली में पढ़ाया जाता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले हम उन ग्रंथों के आज नाम नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सठखंडागम जैन धर्म का पहला ग्रंथ हो। उससे पहले भी बहुत जैन ग्रंथ थे। अनेक लोकोपयोगी साहित्य, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, अध्यात्म साहित्य, नाना प्रकार का साहित्य, नाना प्रकार की रचनाएं जैन धर्म में भी थीं, प्रचलित थीं और जैसी जैसी अपने अपने समय पे जिस जिस तरह की लेखन सामग्री उपलब्ध थी उसमें वे लिखी गई थी। और भले हमारे पास उनके पूरे विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कहना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि सठखंडागम से पहले ग्रंथ नहीं थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ,
षटखंडागम से पहले भी हजारों ग्रंथ रहे होंगे और वे ही बाद में लिपिबद्ध हो करके आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। श्रुत परंपरा से भी चलते रहे होंगे, लिखित परंपरा से भी चलते रहे होंगे। और षटखंडागम का जो महत्व है वो भी इससे कम नहीं होता है। षटखंडागम तो दरअसल एक योजनाबद्ध तरीके से आगम लेखन का प्रयास था, इसलिए श्रुत पंचमी का महत्व है। ग्रंथ पहले भी थे, लिखे जाते थे, जैन कृतियां तैयार होती थी, लेकिन आगम लेखन को योजनाबद्ध तरीके से चतुर्विद संघ ने मिल करके सुनियोजित ढंग से काम करना प्रारंभ किया था। ये ही श्रुत पंचमी का महत्व है। श्रुत पंचमी का संदेश ये है कि अब तक ग्रंथ लिखे जा रहे थे वे ऐसे ही लिखे जा रहे थे, लेकिन जो हमारा द्वादशांग रूप आगम है उसे लिखने का अब व्यवस्थित योजनाबद्ध ढंग से प्रयास प्रारंभ होता है। ये श्रुत पंचमी का महत्व है, न कि उसका महत्व ये है कि इससे पहले जैन धर्म में कोई ग्रंथ लेखन की परंपरा ही नहीं थी और षटखंडागम ही पहला जैन ग्रंथ है। ऐसा समझना एक भ्रांति ही कही जाएगी। इसलिए श्रुत पंचमी के अवसर पर भी वक्ताओं का ये पुनीत कर्तव्य है, दायित्व है कि वे स्थिति को स्पष्ट करते चलें और जनता में किसी भी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र।